हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे कंपनी काम क्या करती है और कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे कि नवंबर 2022 में इसका आईपीओ आया था और देखा जाए तो ये अभी काफ़ी गिरावट में ये शेयर चल रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में, बाद में जानेंगे फंडामेंटल। तो जानते हैं कंपनी के बारे में। जैसा आप जानते होंगे कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी भारत में अग्रणी पवन ऊर्जा अर्थात जो विंड पावर है का संचालन एवं रखरखाव मतलब ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और देखा जाए तो ये आइनॉक्स जो विंड लिमिटेड है उसी की सहायक कंपनी है और ये दोनों आइनॉक्स जीएफएल समूह का ही हिस्सा हैं। और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आइनॉक्स विंड द्वारा बेचे जाने वाले लगभग सभी जो विंड टरबाइन जनरेटर होते हैं का संचालन एवं रखरखाव आइनॉक्स ग्रीन करती है। और जो पवन टरबाइन जनरेटर अर्थात विंड टरबाइन जनरेटर है खरीदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से 20 साल के बीच में हो सकते हैं। यानी काम तो आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा कि जो आइनॉक्स विंड है अपने विंड टरबाइन जनरेटर बेचती है तो उनके रख रखाव एवं संचालन का काम ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5 साल से 20 साल तक का लेती है तथा उनका रख रखाव एवं संचालन करती है। तो मेन रूप से काम यही है इसका। तो देखा जाए तो जो जोखिम है कंपनी के ऊपर देखा जाए तो फ्यूचर को लेके अगर आइनॉक्स विंड ने अपने संचालन एवं रख रखाव को अगर किसी दूसरे कंपनी को चुन लेता है तो इसके जो मैन पोर्टफोलियो है या मैन रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। यानी देखा जाए तो ये कंपनी लगभग इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर है। पॉइंट भी जान लेते तो प्लस पॉइंट यही है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है और विश्व स्तर पर ऊर्जा की मांग है बढ़त के हिसाब से बड़े स्रोतों में से ये एक बन गया है। और सरकार का लक्ष्य देखा जाए तो 2030 तक 30 गीगावाट समुद्र तट से दूर पवन परियोजनाओं को जोड़ना है। यानी देखा जाए तो सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दे रही है तो जिसके कारण हो सकता है इस कंपनी को भविष्य में बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। और फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर हमारा ग्रीन एनर्जी ही है। चार्ट पैटर्न में जैसा हम देख रहे हैं कि आज के दिन देखते हैं तो भाव लगभग 44 रुपये के आसपास इसका भाव शो कर रहा है और जब इसका आईपीओ आया था तो लगभग 63-64 रुपये जैसा भाव शो कर रहा था। तो देखते हैं तो लगभग 30% से 35% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। और गिरने का कारण यही है कि एक तो मार्केट में वैसे भी वोलेटाइल चल रहा है यानी मार्केट में अभी भी गिरावट चल रही है और दूसरा कारण ये भी है कि ये कंपनी अभी भी लॉस जनरेट कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई है। और तीसरा कारण ये है गिरने का कि जब इसका आईपीओ आया था तो हाई वैल्यूएशन पर ये शेयर लाया गया था तो जिसके कारण भी शेयर में गिरावट लाजमी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले रहे हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 56.04% वही है। एफआईआई ने काफ़ी हिस्सेदारी अपनी कम कर ली यानी 15.4 से 9.05% जैसी कर ली है। यानी देखते हैं तो लगभग 30-40% जैसी हिस्सेदारी कम कर दी है। और म्यूचुअल फंड देखते हैं तो म्यूचुअल फंड ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है 3.32% जैसी म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी है। वहीं डीआईआई देखते हैं तो डीआईआई ने काफ़ी सारी हिस्सेदारी कम कर ली है यानी 12.54 से सिर्फ 2.98% जैसी हिस्सेदारी बचाई है। तो स्वाभाविक सी बात है रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी बढ़ी जाएगी तो जो नॉन इंस्टीट्यूशन है इनकी हिस्सेदारी 28.61% है। मार्केट कैप देखते हैं तो 1273 करोड़ का इसका कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं आरओसी देखते हैं तो 3.27%, आरओई देखते हैं तो नेगेटिव में है। और कारण यही है कि जो ये कंपनी है अभी भी लॉस जनरेट कर रही है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट देखते हैं यानी कर्जा काफ़ी ज़्यादा 914 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। और वहीं देखते हैं इंडस्ट्री का पीई देखते हैं तो 24.5 और स्टॉक का पीई शो नहीं कर रहा है। और प्लस पॉइंट वाली बात यही है कि इसने जो अपने शेयर है वो गिरवी नहीं रखे है यानी परसेंटेज जीरो है। और कंपनी के पास कैश फ्लो भी देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है। और देखा जाए तो जैसे प्रोमोटर होल्डिंग हमने बता ही दिया लगभग 56% जैसी प्रोमोटर होल्डिंग है और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। अब हम देख ले रहे हैं कंपनी का रिजल्ट के बारे में। जैसा देख रहे हैं कि जो टोटल आंकड़े दिए इन लैक्स में दिए हुए हैं तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम। तो दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो टोटल इनकम 9,181 लाख का टोटल इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर 3 माह पहले सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 6,587 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था यानी टोटल इनकम में भी काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं देखते हैं अगर ईयरली बात करें तो दिसंबर 2022 तक का देखते हैं तो टोटल इनकम 22,084 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर पिछले साल की बात करते हैं दिसंबर 2021 तक तो 12,973 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर
और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा टोटल इनकम देखने को मिला, यानी टोटल इनकम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 नंबर पर, तो देखें दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 470 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और अगर जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 की, तो 1187 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था, यानी ये लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो दिसंबर 2022 तक की बात करते हैं तो 1875 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था। वहीं अगर जस्ट पिछले साल की बात करते हैं दिसंबर 2021 तो 9124 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था, यानी लॉस में भी कंपनी ने बहुत कम किया है। अगर ईयरली ऑन ईयरली देखें यानी रिजल्ट कंपनी ने बहुत दमदार दिया है। पिछले साल से तुलना कर लें तो भी कंपनी ने काफ़ी लॉस कम किया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई, जैसा आप रिजल्ट में देख पा रहे हैं। तो रिजल्ट तो कंपनी ने बहुत दमदार दिया है, और देखा जाए तो एक रिजल्ट दमदार देने से कुछ नहीं होगा, कंपनी को आगे चल के भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मेकिंग रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिट मेकिंग बन रही है तो ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर सकती है। और किसी भी शेयर में पैसे लगाएं तो आप अपने रिस्क या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर ही लगाएं, या स्वयं का एनालिसिस करके ही किसी भी शेयर में पैसे लगाएं। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस कंपनी का पूरा काला चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।